ये हो गया ना, आगे देखा जाए। डन। गर्मी हो रही है क्या? ठीक है बच्चों, देखते हैं हम लोग। तो ये बताओ बच्चों, हम लोग का न्यू चैप्टर क्या रहेगा? क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आवर न्यू चैप्टर इज सॉल्यूशन। ओके, क्या रहेगा बच्चों? सॉल्यूशन चैप्टर रहेगा। तो मेरी बात समझना, सॉल्यूशन चैप्टर का मैंने वेटेज तो बता दिया था ना बच्चों। 1 से 2 क्वेश्चंस मिनिमम मान के चलिए कि जेईई नीट में आपके आएगा, न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है बच्चों। और इस सॉल्यूशन चैप्टर को बच्चों आइडेंटिफाई करते हैं ना मोलैरिटी वगैरह से। और मोलैरिटी जो टर्म्स है हमने बोला, ये बताओ क्या आप लोग 11th में पढ़े नहीं हैं? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। इन केस मैं मानता हूँ कि आप भूल गए हो, लेकिन बच्चों फिर भी हमको आगे इसी के बारे में डिस्कस करना है। ओके, इसी में मतलब सब कुछ आपको मिल जाएगा और इसमें डिटेल होता है। सॉल्यूशन है तो सबसे पहला काम करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन में कितने टॉपिक्स को हमें कवर करने हैं सारा लाइन से मैं लिख दे रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने हैं, और एक तरीका भी होता है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, एक एक पॉइंट बच्चों पहले समझो, लिखना कोई नहीं, ठीक है। ये पैटर्न होता ही नहीं है, पहले खूब अच्छे से समझो कि सर क्या बता रहे हैं, और कोशिश करो बच्चों ना कि सब कुछ माइंड में फीड कर लें, क्योंकि लिखा हुआ चीज़ बच्चों भूल सकता है, लेकिन जो यहाँ पे एक बार देख लोगे बच्चों वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। ओके, इधर देखो सूर्यांश, देखो श्रेयस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसमें देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहला काम करते हैं इंट्रोडक्शन। ये तो सारे चैप्टर्स में करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ही बच्चों हम लोग डिफाइन कर लेंगे सॉल्यूशन चैप्टर को कि सॉल्यूशन होता क्या है। ओके, फिर इसके बाद से हम लोग छोटे छोटे डेफिनेशंस बच्चों कवर कर लेंगे, ठीक है ना। इसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट। फ्यू कॉन्सेप्ट में मुझे देखो क्या क्या आएगा, जैसे मान लो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में ही आता है, एक्वस सॉल्यूशन आ जाएगा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन आ जाएगा, है कि नहीं, कॉन्सनट्रेटेड आ जाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन आ जाएगा, सेचुरेटेड आ जाएगा, अनसेचुरेटेड आ जाएगा। ये टर्म्स लाइन से समझ में आ रहे हैं? मान लो जैसे सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपसे कोई कह दे कि एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग होता क्या, तो आप क्या बताएंगे? एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? सिंपल सा पहले टर्म्स तो मैं ये डिफाइन कर दूं, व्हाट इज सॉल्यूशन। ओके, मैं टॉपिक्स पहले तो अभी टॉपिक्स ही डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन साथ में थोड़ा सा डेफिनेशन भी जान लो। व्हेन 2 आर मोर कंपोनेंट मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन, या बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, जब 2 कंपोनेंट्स मिलते हैं तो, और जब 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे तो टर्नरी, ठीक है, 4 मिलेगा तो क्वाटर्नरी, ऐसे करके एंड सो ऑन बढ़ते जाता है। लेकिन हमको सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों हमको बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है। बाइनरी नंबर आप लोग पढ़े होंगे ना कंप्यूटर में, तो बाइनरी नंबर में होता है क्या बच्चों? 2 कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, 2 कंपोनेंट्स में आपका आता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या आता है बच्चों? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स होकर के एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, और बना करके क्या देता है? सॉल्यूशन देता है। हो जाएगा ना, इसी के बारे में डिस्कस करना है। हालांकि अभी तो हम लोग सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, इसके टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इंट्रोडक्शन हो जाएगा, डेफिनेशंस ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट। फ्यू कॉन्सेप्ट बच्चों मैंने बताया क्या क्या रहेगा बच्चों। फिर इसके बाद से नेक्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक एक पॉइंट बच्चों अच्छे से कवर करना, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बच्चों डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। ओके, इन सारे टाइप्स को हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सनट्रेशन टर्म्स। कॉन्सनट्रेशन टर्म्स, ओके। कॉन्सनट्रेशन टर्म्स में ही बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स, ओके, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पढ़े होंगे ना आप लोग, मोल फ्रैक्शन है, ETC कर लेना। ओके, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में ही हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, अब इसके बाद से नेक्स्ट टर्म्स आता है बच्चों, इसके बाद तो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे ठीक ठाक इससे रिलेटेड। अब न्यूमेरिकल्स बच्चों यहीं से स्टार्ट हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बाद। ओके, कैलकुलेशन वाला जितना भी न्यूमेरिकल्स होता है। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी
देखो सॉलिबिलिटी की बात करेंगे तो सॉलिबिलिटी में एक टर्म्स आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अलग पेन से मैं लिख रहा हूँ, हेनरी लॉ। क्या आता है? हेनरी लॉ। ये तो हेनरी लॉ आप लोग पढ़े होंगे 11th में, अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, ठीक है ना। तो कोल्ड ड्रिंक याद आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक में गैस को हम लोग क्या किए थे, प्रेशर अप्लाई करके गैस को डिजोल्व किए थे ना कोल्ड ड्रिंक में, CO2 गैस। तो वहाँ पे हेनरी लॉ ही बच्चों अप्लाई होता है, समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है ना। या एट हाई एल्टीट्यूड पे अगर कोई चढ़ता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है ना, तो वहाँ पे भी हेनरी लॉ अप्लाई होता है। ओके, चलो थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हम लोग सिर्फ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ओके, हेनरी लॉ आ जाएगा एंड इट्स एप्लीकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, मतलब एप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा? यूज, बहुत अच्छे। तो देखो, और सॉल्युबिलिटी टर्म्स हमने लिया, इसमें क्या आएगा, हेनरी लॉ आएगा एंड इट्स एप्लीकेशन। फिर इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स ऐड कर लेते हैं। इससे रिलेटेड क्या आ जाएगा बच्चों, न्यूमेरिकल्स आ जाएगा, जो कि एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन सब दिया हुआ है। ओके, न्यूमेरिकल्स डन। फिर नेक्स्ट आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी के बाद आ जाएगा बच्चों वेपर प्रेशर। सॉल्युबिलिटी के बाद आ जाता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं हम लोग बच्चों, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, ओके। और राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड भी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स। इससे रिलेटेड भी राउल्ट्स लॉ प्लस न्यूमेरिकल्स कर लेना। देख लो बच्चों, सारे टॉपिक्स एकदम डिसाइडेड हैं और हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो वेपर प्रेशर हो जाएगा। वेपर प्रेशर के बाद हम लोग जस्ट डिस्कस करते हैं बच्चों आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों, ये चीज़ ध्यान देना। ओके, और एक और टर्म्स में बता दे रहा हूँ, देखो आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करना होगा ना, तो जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियल, और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसको क्या बोल देंगे हम लोग, नॉन आइडियल बोल देंगे। सिंपल सा लॉजिक है, मैंने यहीं पे डिफाइन कर दिया इसको, ठीक है। देखो अब इसके बाद से आइडियल एंड नॉन आइडियल के बाद हम लोग एक और नया टर्म्स बच्चों डिस्कस करते हैं, जिसका नाम होता है एजियोट्रॉप्स। क्या होता है बच्चों, एजियोट्रॉप्स। आपको टॉपिक्स बड़े बड़े दिख रहे हैं, मान लो इतना सारा टॉपिक्स कवर कर लिया ना, मैंने टॉपिक्स लिखा, लेकिन आप लोग कह रहे हो सर इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने एक चैप्टर में। तो बच्चों गारंटी मेरी है आपके सारे टॉपिक्स बच्चों एकदम जबान पे याद करवाएंगे, अगर हम लिख ले रहे हैं तो आप भी लिख लेंगे। ओके, तो एजियोट्रॉप्स आएगा, ठीक है। तो एजियोट्रॉप्स का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ मैं, इसको समझना अच्छे से। जैसे मान लो अगर हमने अल्कोहल लिया और पानी लिया, अल्कोहल लिया और क्या लिया बच्चों, पानी लिया, उन दोनों को मिक्स कर दिया। यूँ तो मैं कहूँगा कि इन दोनों को अलग करिए, तो आप क्या करेंगे, डिस्टिलेशन कराएंगे, मतलब हीट देंगे बच्चों। और हीट देंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा वो सबसे पहले वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक अल्कोहल। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, और पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका 85 या 87 के आसपास में होता है, किसका, अल्कोहल का। तो थोड़ा सा भी हीट देंगे बच्चों तो अल्कोहल पहले किस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में, तो बचेगा क्या हमारे पास, पानी, वाटर ही तो बचेगा ना। तो इस तरीके से तो सेपरेशन कर पा रहे कि नहीं हम लोग। लेकिन एजियोट्रॉप एक ऐसा बच्चों मिक्सचर शो करता है कि जिसमें जानते हो दो लिक्विड अगर मिला रहे हैं तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, अभी बताओ, जैसे दो लिक्विड हमने लिया और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 100 हो गया, तो क्या सेपरेट कर पाएंगे, तो उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसमें पॉसिबल नहीं होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बच्चों अभी जस्ट पढ़े होगे आप लोग, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े थे ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें लास्ट में बच्चों प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था, क्रोमैटोग्राफी वगैरह नहीं पढ़े थे, तो उसी में एक टर्म्स था बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी दो लिक्विड्स का जब बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज रहता है तब हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और हालांकि बच्चों इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी लगाते हैं तभी भी दोनों लिक्विड्स अलग नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट एजियोट्रॉप्स क्या शो करता है बच्चों, मतलब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन शो नहीं करेगा। आसान है कि नहीं, आगे देखते हैं। तो ये एजियोट्रॉप्स हो जाएगा। एजियोट्रॉप्स के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसके लिए बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं कि सर इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ध्यान देना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो 4 पार्ट्स होते हैं हमारे, सबसे पहला होता है हमारा RLVP। RLVP का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। VP का मतलब क्या होता है, वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। याद आ जाएगा बच्चों, आसान है।
नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद से आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान देना। फिर इसके बाद से आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड दूसरा आ जाएगा बच्चों आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ पार्ट आ जाएगा ऑस्मोसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखना बच्चों इस बार आया भी था, ऑस्मोसिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और डेफिनेशंस भी आया था। ऑस्मोसिस हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। अच्छा, रिवर्स ऑस्मोसिस को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करना, आरओ। रिवर्स ऑस्मोसिस को इन शॉर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, आरओ। आरओ वाटर नहीं कहते हो, ठीक है ना, तो वो करता क्या बच्चों, आरओ वाटर इम्प्योर से प्योर करता है, और वही पानी आप पीते हो ना, ठीक है ना। तो रिवर्स ऑस्मोसिस, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें सिखाई जाएंगी बच्चों, जो कि जनरल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। ओके, मज़ा आएगा बच्चों, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। एंड लास्ट टॉपिक है हमारा एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, इसमें हम लोग दो टर्म्स पढ़ते हैं। एक टर्म्स होता है बच्चों एसोसिएशन, और एक होता है डिसोसिएशन। ओके, इन दोनों टर्म्स को डिफाइन करता है बच्चों वैंट हॉफ फैक्टर। मतलब इसमें एक नया टॉपिक आएगा बच्चों, वैंट हॉफ फैक्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं बच्चों आई से। ओके, या आयोटा भी बोल सकते हो, हमने आई बोला, आयोटा भी बच्चों यूज होता है, ठीक है ना। तो वैंट हॉफ फैक्टर एक टर्म्स आएगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों, और बोर्ड एग्जाम में ये भी आता है डेफिनेशन के तौर पे। ओके, और ये डिफाइन करता है बच्चों एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन के टर्म्स को लेकर के। ओके, इट्स ऑल अबाउट सॉल्यूशन चैप्टर्स। ओके, सॉल्यूशन चैप्टर्स के बच्चों हमें इतने सारे टॉपिक्स को कवर करने हैं, और इतने सारे टॉपिक्स को अगर हम कवर कर लेते हैं बच्चों, तो हम लोग इस बात के लिए कैपेबल हो जाएंगे कि सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड कहीं से भी न्यूमेरिकल्स वगैरह आएगा या थियरी आएगा तो हम कर लेंगे, ठीक है। और हम ये भी बच्चों कैपेबल हो जाएंगे कि सॉल्यूशन चैप्टर का एग्जैक्टली मीनिंग है क्या, ठीक है ना। सब कुछ अच्छे से कवर कर लेंगे बच्चों, बशर्ते आपको एक एक टॉपिक को बच्चों खूब अच्छे से पढ़ना है और एक एक चीज़ को समझना है, और लाइन से नोट्स बनाते रहना है। क्योंकि बच्चों नोट्स जब छोड़ोगे ना और सोचोगे एक ही बार में कवर करेंगे तो बड़ा लेंदी लगता है, तो बच्चे क्या करते हैं, फोटोकॉपी को रखते हैं, ठीक है ना। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट बच्चों, जो पहला क्लास आपने स्टार्ट किया, ठीक है ना, ऐसे कंटिन्यूअस आपकी क्लासेस बच्चों लगनी चाहिए। बहुत ही बच्चों इमरजेंसी रहे तब आप कहीं छुट्टी मारो, ठीक है। अदरवाइज बच्चों कोशिश यही करो कि सब कुछ हम लोग अच्छे से कवर कर लें, और नो डाउट मेरा प्रयास तो यही बच्चों कि ऑनलाइन भी लेक्चर हम ऐसे ही ऐड करते रहें, ठीक है ना, जिससे आप लोग बच्चों जनरली आप लोग देखते भी रहो। हो जाएगा ना अभी, ठीक है ना, इसको नोट कर लो अच्छे से।